किंगडम मोनेरा, किंगडम ऑल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट किंगडम, सेकेंड किंगडम, थर्ड किंगडम, फोर्थ किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा फिनिश हो गए आपके। अब आया आपका किंगडम फंजाई। देखो किंगडम फंजाई बेटा एक ऐसा किंगडम है, यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म, देखो मैं बार बार समझाती हूँ, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं और दूसरों पे ग्रो करते हैं। तो फंजाई बेटा सबसे पहले समझो फंजाई होता क्या है। आप कहोगे फंजाई क्या है। गर्मियों के समय में सब लोग मोस्टली बेटा लोग क्या करते हैं, अपने खाने को रखते हैं कहाँ पे, आपकी एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया गया है जो किंगडम फंजाई का है कि भोजन को रखते रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखते हैं। खाने को फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्योंकि खाना क्या हो जाता है, अगर तुमने शाम को खाना रखा सुबह वो क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि उस पर फंजाई ग्रो कर जाते हैं। फंजाई की बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस। जब खाना खराब होता है, आपने देखा होगा मोस्टली कोई चीज़ खराब होती है इसमें क्या छूटने लगते हैं, रेसे, और रेसे छूटने लगते हैं। वो रेसे होते क्या है, फंजाई, वही फंजाई होती है, रेसे टाइप होते हैं ना, जो कि खराब खाना होने पे बन जाते हैं, वही होता है फंजाई। तो फंजाई बेटा ग्रो कैसे, मतलब कौन सा एरिया है, किस टाइप के एरिया में फंजाई ग्रो करते हैं। इनको चाहिए होता है बेटा गर्म एरिया, यानी जहाँ बहुत गर्मी हो, ह्यूमिड एरिया, उस एरिया में ये ग्रो करते हैं, ग्रो करना प्रेफर करते हैं उसी एरिया में। ठीक, अब ठंडी में थोड़ी ग्रो करेंगे, इसीलिए खाने क्यों रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है, जिससे कि उसमें फंजाई ग्रो नहीं कर पाए। देखो दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। फंजाई सीन ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड, रॉटन फ्रूट। मैंने बताया फंजाई बेटा किस पे, खाना जब खराब होता है तो फंजाई दिखती है, तो देखो यहाँ दे रखा रोटन फ्रूट, खराब फल में दिखेंगे, मॉइस्ट ब्रेड में दिखेंगे। ब्रेड पे जब फफूंदी लग जाती है, फफूंदी क्या होती है, फंजाई होती है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ। आपने देखा होगा जो बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे, तो जो सरसों का पौधा होता है वो कैसे हो जाते हैं, मतलब कई पौधे होते हैं जो कि वाइट वाइट दिखने लगते हैं, है ना। तो गांव में उसको कुछ और चीज़ बोलते हैं, मुझे बेटा नहीं मतलब याद आ रहा अभी क्या बोलते हैं। तो जो वाइट वाइट बेटा दिखता है वो क्या, उसमें फंजाई ग्रो कर जाते हैं। तो कौन सी फॉर्म होती है, जो मस्टर्ड प्लांट वाइट वाइट दिखते हैं उसकी पत्तियाँ, तो वो बेटा पैरासिटिक फॉर्म होती है फंजाई की। फंजाई उस पर पैरासिटिक फॉर्म में ग्रो करते हैं। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ, पैरासिटिक फंजाई। मोस्टली फंजाई मल्टी सेलुलर, फंजाई यूनिसेलुलर थोड़ी होंगे, मोस्टली फंजाई कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, हाईवे फॉर्म करते हैं। और बेटा एक इसमें एक्सेप्शन है आपका ईस्ट, जो कि क्या है, ईस्ट है यूनिसेलुलर, फंजाई है यूनिसेलुलर है। और ये क्या बनाता है, किस में यूज होता है, ब्रेड और बियर में, यानी दारू। बियर तो पता होगा ना सबको, ब्रेड तो पता ही होगा, बियर भी पता होगा, बियर तो मोस्टली बच्चे सभी जानते होंगे बियर। तो ईस्ट का यूज होता है ब्रेड और बियर में। ये है एक एक्सेप्शन, क्योंकि ईस्ट होता है यूनिसेलुलर और मोस्टली फंजाई कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। फंजाई काउज डिजीज, फंजाई डिजीज काउज करते हैं प्लांट में भी और एनिमल में भी। प्लांट में भी बताया था, मस्टर्ड प्लांट की लीव्स पे वाइट स्पॉट हो जाते हैं, उस पे क्या ग्रो करते हैं, फंजाई ग्रो करते हैं, वो पैरासिटिक फॉर्म होती है फंजाई की। बीट रस्ट कौन करता है, पक्सीनिया, ये क्या है, एक फंजाई है। अब देखो फंजाई लाइव इन एयर, वाटर, सॉइल, ऑन एनिमल एंड प्लांट। फंजाई ग्रो कर जाते हैं प्लांट पे भी, एनिमल पे भी, और फंजाई लाइव एयर में भी ग्रो करते हैं, वाटर में भी ग्रो करते हैं। वाटर देखा होगा आपने, पानी जब बेटा कई दिनों से यानी कई महीनों से जहाँ पानी भरा रहता है उस पर देखा होगा आपने कुछ फंजाई यानी कुछ वाइट वाइट से दिखने लगता है, पानी के ऊपर दिखता, कहीं ग्रीन ग्रीन से वो तो होते हैं आपके एल्गी, वाइट वाइट भी दिखता है। गंदा पानी जहाँ हो जाता है वहाँ क्या ग्रो करते हैं, एल्गी। ये गंदे प्लेसेस पे ग्रो करते हैं फंजाई, सड़ी गली चीज़ों पे, गंदे प्लेसेस पे।
तो देखो इनकी सेल वॉल जो होती है, फंजाई की सेल वॉल बनी होती है पॉलीसैकेराइड की और काइटिन की। फंजाई बॉडी, इनकी बॉडी कैसी होती है बेटी, लॉन्ग होती है बेटा, लॉन्ग सिलेंडर थर्ड लाइक स्ट्रक्चर। जब कोई चीज़, मैंने बताया फंजाई किस पे ग्रो करते हैं, खराब चीज़ पर। जब कुछ खराब होता है देखो उसमें रेसे छूटते हैं। लॉन्ग सिलेंडर थर्ड लाइक स्ट्रक्चर। मोस्टली फंजाई हेटेरोट्रॉप्स बट सेप्रोफाइट और पैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइट तो भी मस्टर्ड प्लांट का एग्जाम्पल दिया था। और हेटेरोट्रॉप्स बेटा होते ही हैं फंजाई, मोस्टली हेटेरोट्रॉप, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अब देखो ये बेटा कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अभी आपकी फाइकोमास्टी, बेसिडियोमास्टी और एस्कोमास्टी पढ़ाएंगे, उसमें आपके यूज होंगे, ठीक है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अगर आपके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है मोटाइल गैमीट के बीच और नॉन मोटाइल गैमीट के बीच, तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोगेमी, ये याद रखना। अगर आपके बेटा फ्यूजन हो रहा है प्रोटोप्लाज्म का मोटाइल गैमी, नॉन मोटाइल गैमी, तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर रहे हैं उसको कैरियोगेमी। जायगोट की मियोसिस से बनेगा हैप्लॉइड स्पोर। इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फाइकोमास्टी, एसिडियो, बेसिडियोमास्टी और एस्कोमास्टी, ड्यूटेरोमास्टी, ठीक है। आगे बढ़े। देखो फाइकोमास्टीज आपका हो चुका है, एस्कोमास्टीज हो चुका है, बेसिडियोमास्टीज आपका थर्ड आया, फोर्थ आया आपका ड्यूटेरोमास्टीज। सॉरी बेटा अभी आवाज नहीं आ रही थी बीच में, है ना। तो बेसिडियोमास्टीज को ब्रैकेट फंजाई या पफवॉल्स भी बोलते हैं, जैसे एस्कोमास्टीज को सैक फंजाई बोलते हैं, वैसे बेसिडियो को ब्रैकेट फंजाई या पफवॉल्स बोलते हैं। हैबिटाट देखो कैसी बेटा, किस जगह पर ये ग्रो कर सकते हैं, ग्रो इन सॉइल, ऑन लोग्स एंड ट्री स्टम्प एंड लिविंग प्लांट बॉडी। लिविंग प्लांट बॉडी पे ग्रो कर सकते हैं। माइसीलिया मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट है माइसीलिया और स्पोर और एग्जाम्पल। माइसीलिया ब्रांच है, सेप्टेट है। देखो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही है फाइकोमास्टी, जिसमें माइसीलिया आपकी कैसी है, असेप्टेट और सिनोसिटिक। बाकी आपकी एस्को हुई, बेसिडियो हुई, दोनों की माइसीलिया कैसी है, सेप्टेट है। दोनों की माइसीलिया कैसी है, सेप्टेट है और ब्रांच है। एस्को बेसिडियो दोनों की माइसीलिया सेप्टेट और ब्रांच है। फाइको की याद रखनी जिसकी माइसीलिया कैसी है, असेप्टेट और सिनोसिटिक है। अब रिप्रोडक्शन आ जाओ। रिप्रोडक्शन बेटा क्या है, बेसिडियोमास्टीज में आपका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है आपका, अब्सेंट है, नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका नहीं होगा। रिप्रोडक्शन कौन सा आपका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा आपका। फ्रेगमेंटेशन बेटा, फ्रेगमेंटेशन ये रिप्रोडक्शन आपका देखो सेक्स ऑर्गन जहाँ अब्सेंट तुम्हारा रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, सिंपली। तो ये क्या डिवीजन फ्रेगमेंट हो रहा है, यानी किसी की बॉडी है वो टूट जा रही, टूट के न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर ले रही, तो ये क्या फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। सेक्स ऑर्गन किसमें अब्सेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट इन फाइकोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज, ड्यूटेरोमास्टीज, एस्कोमास्टीज। सेक्स ऑर्गन अब्सेंट इन फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, किसमें अब्सेंट होते हैं, बेसिडियोमास्टीज में। इसमें सिर्फ रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, किसका, फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते होंगे, जब सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं सेक्सुअल एसेक्सुअल कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब आते हैं आपके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपका एगेरिकस जिसको मशरूम बोलते हैं, ऑस्ट्रिलोगो स्मट बोलते हैं, पक्सीनिया को रस्ट बोलते हैं। एगेरिकस ऑस्ट्रिलोगो पक्सीनिया, एगेरिकस ऑस्ट्रिलोगो पक्सीनिया, ऐसे आपको चार पांच बार करके बेटा बोलने हैं, बार बार बोलना है, मन में रिकॉल करना है, याद हो जाएंगे। ऑस्ट्रिलोगो पक्सीनिया और एगेरिकस।
अबाउट ड्यूटेरोमास्टीज, इसको बोलेंगे इम्परफेक्ट। ये तो पहले से ही इम्परफेक्ट है, यानी परफेक्ट नहीं है। इम्परफेक्ट फंजाई, अब देखो एस्कोमास्टीज को सैक फंजाई बोलते थे, बेसिडियोमास्टीज को ब्रैकेट फंजाई या पफबॉल बोलते थे। ड्यूटेरोमास्टीज इम्परफेक्ट फंजाई, इसको इम्परफेक्ट बोलते। इनका हैबिटाट देख लो, हैबिटाट सेप्रोफिटिक पैरासिटिक डिकम्पोजर, हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ये याद रख लेना, मिनरल साइक्लिंग में कौन हेल्प करता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, है ना। मिनरल साइक्लिंग में हेल्प कौन सा करता है, कौन सी फंजाई है, कौन से ग्रुप की फंजाई है मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करती हैं आपकी। देखो बेसिडियोमास्टीज है, एस्कोमास्टीज है, ड्यूटेरोमास्टीज है, कौन सी फंजाई है। अब आता है आपका ड्यूटेरोमास्टीज, जो कि क्या करता है, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव फेज तो बेटा इसमें होती, लेकिन क्या है, देखो इम्परफेक्ट फंजाई इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका बेसिडियोमास्टीज एस्कोमास्टीज है, जिसके मेंबर थे वो पहले क्या थे, इसमें ग्रुप में रख दिए गए, लेकिन जैसे ही पता लगा कि वो जो हैं वो तो है ही नहीं इसके ड्यूटेरोमास्टीज के, वैसे ही उनको बेटा शिफ्ट कर दिया गया उनके उस क्लासेस में जिससे वो राइटली बिलोंग करते थे, यानी एस्को और बेसिडियो में। तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन भी है। और देखो मैंने लिख भी रखा है, सेक्सुअल स्पोर फॉर्म तो हुए थे, यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर फॉर्म हुए थे, डिस्कवर हुए थे, लेकिन बट मूव इनटू क्लासेस, कौन से क्लासेस में, एस्को बेसिडियो में, जहाँ से वो राइटली बिलोंग करते थे। दे राइटली बिलोंग टू, किससे बिलोंग टू, एस्को और बेसिडियो से। अब इसके एग्जाम्पल्स में लिखना भूल गई, अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, इसके एग्जाम्पल हैं ड्यूटेरोमास्टीज के। अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम, ट्राइकोडर्मा लिखना बेटा, मुझे लिखने की आदत नहीं रहा। देखो अब सबसे पहले एक उस पे आ जाओ, फाइकोमास्टीज पर। फाइकोमास्टीज, एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज, ड्यूटेरोमास्टीज। फाइकोमास्टीज का सबसे पहले मैंने बताया था, क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट, माइसीलिया देखेंगे, स्पोर देखेंगे, कैसे बन रहा है, सेक्चुअली बन रहा है, एसेक्चुअली बन रहा है, माइसीलिया सेप्टेट है, असेप्टेट है, और देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो आते हैं आप किस पे, फाइकोमास्टीज पे। माइसीलिया सबसे पहले आप देखेंगे, माइसीलिया रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सेक्चुअली एसेक्चुअली, एग्जाम्पल्स देखेंगे सबके। दो मैंने बता दिए, दो देखो इसके एग्जाम्पल, ड्यूटेरोमास्टीज के एग्जाम्पल, अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। याद रखना है, अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। आपको 4 से 5 बार बोलना है एक बार में, कहीं भी जाओ, सूसू पोटी बस बोलते रहो, एग्जाम्पल्स बोलते रहो, बोलते बोलते याद हो जाएंगे। लेकिन बेटा क्या रटना नहीं है, रटना इन ट्रिक से नहीं याद करने। अगर आप अभी ट्रिक से याद कर लोगे ना भैया, एग्जाम हॉल में भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे। इसलिए ट्रिक मत यूज करो बेटा, ट्रिक नहीं यूज करना है। यूज क्या करना है, बार बार बोलोगे याद हो जाएंगे। देखो इसका बार बार बोलोगे, अगेरिकस ऑस्ट्लोवोपक्सिनिया बेसिडियोमास्टीज के, अगेरिकोस ऑस्ट्लोवोपक्सिनिया बेसिडियोमास्टीज के, अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ड्यूटेरोमास्टीज के। अब बेटा आपका किंगडम देखो, हमने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई आपका फिनिश हो गया। अब आपका आता है किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। जो किंगडम प्लांटी आपका बेटा प्लांट किंगडम में हम करवाएंगे, किंगडम एनिमिलिया एनिमल किंगडम में करवाएंगे, क्योंकि इसमें आपको हम क्या बता देंगे, डिटेल इतना बतानी नहीं, डिटेल हम आपको एनिमल और प्लांट किंगडम में बताएंगे। उसके बाद आपका आता है वायरस, बायरॉइड, प्रायोन्स। 3 चीजें आती हैं, वायरस, बायरॉइड, प्रायोन्स, ये हम आपको भी बता रहे हैं। फंजाई में बेटा आपका क्या आया, फाइकोमास्टीज। देखो तो फाइकोमास्टीज, एसिडियम, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटोमास्टीज। ठीक है, तो पहला देखो आपको फाइकोमास्टीज, जिसका हैबिटाट है एक्वाटिक, डिकेइंग वुड एंड डैम्प प्लेस, और ऑब्लिगेट हो सकते हैं पैरासाइट ऑन प्लांट पर। फंजाई में बेटा फाइकोमास्टीज जो होते हैं, इनका हैबिटाट, यानी हैबिटाट का मतलब कहाँ रहते हैं ये, यानी फाइकोमास्टीज कहाँ कहाँ रह सकते हैं, एक्वाटिक,
एक्वाटिक यानी पानी में, डिकेइंग वुड जो लकड़ी हो रही बेटा, लकड़ी जो सड़ी गली लकड़ी होती है उस पे, डैम्प प्लेस यानी प्लेस डैम्प प्लेस पर, और क्या है एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, प्लांट पे बेटा पैरासाइट की फॉर्म में। सबसे देखो बड़ी बात ये होती है, क्वेश्चन आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा वो कैसे बनेगा। स्टेटमेंट क्वेश्चन बेटा मोस्टली पता ये लेकर के बन जाते हैं। फाइकोमास्टीज का क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपका जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें आपका क्वेश्चन देखो बनेगा किससे, किंगडम से बनता है। फंजाई के, अगर किंगडम फंजाई से क्वेश्चन बनेगा तो बेटा क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन बनता है आपका इनके एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। और सेकंड आपसे ये पूछ लेते हैं माइसीलिया, जैसे माइसीलिया आपसे पूछ ली, फाइकोमास्टीज की माइसीलिया असेप्टेड और सिनोसिटिक होती है, पर आपसे बोल दिया गया कि फाइकोमास्टीज की जो माइसीलिया है वो सेप्टेड और सिनोसिटिक है, तो क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाए क्योंकि इसकी माइसीलिया असेप्टेड, सेप्टा नहीं होते हैं इसमें, सेप्टा अभी आपको आगे समझाएंगे। सेप्टा यानी असेप्टेड यानी कटी हुई, और सेप्टा सीधे सीधे, ठीक है। तो इसकी माइसीलिया असेप्टेड और सिनोसिटिक होती है। और सेकेंड आपसे पूछ लेते हैं स्पोर, देखो इनमें फाइको और एस्को बेसिडियो डिटेलो में देखो स्पोर कैसे फॉर्म होते हैं। स्पोर इसके एंडोजिनसली प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। फाइकोमास्टीज के जो स्पोर होते हैं एंडोजिनसली प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम किस में बनता है, फाइकोमास्टीजियम बनता है। फाइकोमास्टीजियम में स्पोर कैसे बनते हैं, एक्सो एंडो, तो एंडो बनते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, स्पोरेंजियम फॉर्म करते हैं, ये याद रखना है बेटा। देखो कोई ट्रिक हमें इतना याद कि मैंने भी प्रिपरेशन की है, अगर ट्रिक से आप याद करते हो एग्जाम्पल्स वो चाहे कोई भी चीज़ हुई A to Z आप मोस्टली बेटा बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं। प्रेशर वहाँ इतना होता है ना कि आपको देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों करना रहता है, प्रेशर बहुत हाई होता है वहाँ पे, प्रेशर में भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने दिमाग से पढ़ के अगर याद किया है ना तो भूलोगे नहीं, इसलिए कोई ट्रिक से एग्जाम्पल मत याद कीजिए। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होगा इसमें एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे बड़ी चीज आपको ये याद रखनी, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर स्पोर मोटाइल है तो उसे बोलेंगे जू स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर है तो उसे बोलेंगे एप्लेनोस्पोर, ठीक है। मोटाइल और नॉन मोटाइल याद रखना, जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर किसको बोलेंगे, मोटाइल स्पोर होगा तो जू स्पोर, नॉन मोटाइल होगा तो एप्लेनोस्पोर। दो गैमीट के फ्यूजन से, एक गैमीट और दूसरा गैमीट, फाइकोमास्टीज के दो गैमीट के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर का अगर साइज अगर सिमिलर है, मैंने आपको वहाँ देखो बताया था जाइगोट की मियोसिस होती है और फ्यूजन दोनों चीज समझाई थी मैंने। तो अगर जाइगोस्पोर यानी जाइगोट अगर बना है, एक गैमीट दो गैमीट, दो गैमीट के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट अगर इसको यहाँ पे जाइगोस्पोर बोला है, जाइगोट को जाइगोस्पोर, ठीक है। तो जाइगोस्पोर अगर उनकी मॉर्फोलॉजी यानी मॉर्फोलॉजी का मतलब बेटा मैं बार बार समझा चुकी, लिविंग वर्ल्ड में भी समझाया मैंने। मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहर वाला ढांचा, एनाटॉमी इंटरनल ढांचा। मॉर्फोलॉजी में सिर्फ क्या देखेंगे, हैबिटाट देखेंगे, कहाँ रह रहा है, कलर देखेंगे, ये स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, वो है मॉर्फोलॉजी। तो सिमिलर मॉर्फोलॉजी होगी उसे बोलेंगे आइसोगेमस, डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी होगी तो उसे बोलेंगे एनाइसोगेमस या ऊगेमस, ये याद रखना है। दो गैमीट के फ्यूजन से बनता है जाइगोस्पोर, अगर सिमिलर मॉर्फोलॉजी है तो आइसोगेमस, नॉन सिमिलर डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी है तो उसे एनाइसोगेमस या ऊगेमस। ये वर्ड आपको याद रखने हैं, ये आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस, मोटाइल को जाइगोस्पोर, नॉन मोटाइल को एप्लेनोस्पोर, और स्पोर एंडोजिनसली प्रोड्यूस होगा या एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल से याद रखने, क्वेश्चन यहीं से बनता है, एग्जाम्पल प्लस आपसे पूछ लेंगे स्पोर एंडोजिनसली या एक्सोजिनसली, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं और आते ही हैं। स्पोर और माइसीलिया, माइसीलिया कैसे फॉर्म हो रही है, असेप्टेड, सेप्टेड,
असेप्टेट है, सेप्टेट है, स्पोर कैसे बन रहा है, एक्सो, एंडो और एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल्स हैं आपके फाइकोमास्टीज के म्यूकस, राइजोपस, म्यूकर है, राइजोपस है, एल्ब्यूगो। अभी आपसे ये एग्जाम्पल पूछ सकते हैं किसमें, जैसे एल्ब्यूगो है पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड प्लांट। तो एल्ब्यूगो क्या करता है, मस्टर्ड प्लांट पे पैरासाइट की फॉर्म में रखता है। एल्ब्यूगो ही वो है जो मस्टर्ड प्लांट में क्या करता है, पैरासाइट की फॉर्म में रहता है। तो आपसे ये मैचिंग दी वर्ड में पूछ सकते हैं। एल्ब्यूगो आगे आपसे दे दिया जाएगा, कुछ और दे दिया मस्टर्ड प्लांट की जगह, पैरासाइट की जगह कुछ और दे दिया, ऑब्लिगेट दे दिया, कुछ भी दे दिया गया है ना, हेट्रोट्रॉप, तो गलत हो जाएगा। 3 एग्जाम्पल हैं आपके, म्यूकस, राइजोपस, एल्ब्यूगो। म्यूकस, राइजोपस, एल्ब्यूगो ऐसे करके आप याद करेंगे, कई बार रिकॉल करो, दिमाग में बैठ जाओ, फिर रिकॉल करो, लिख के चिपका दो, बट एग्जाम्पल इसके याद कर लो। म्यूकस, मेरे साथ साथ बोलो, म्यूकस, राइजोपस, एल्ब्यूगो। जो एल्ब्यूगो होता है वो पैरासिटिक फॉर्म है किस पे, मस्टर्ड प्लांट पे। ये आपके एग्जाम्पल है फाइकोमास्टीज के। अब आंख बंद करो, मेरे साथ बोलो, आंख बंद करके देखो, मैं आंख बंद कर रही हूँ, आप भी करो। फाइकोमास्टीज के एग्जाम्पल हैं म्यूकस, राइजोपस, एल्ब्यूगो। और इसका स्पोर कैसे बनता है, एंडोजिनसली। माइसीलिया कैसी है, असेप्टेट और सिनोसिटिक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक है। अब आता है आपका एस्कोमास्टीज। एस्कोमास्टीज को सेप फंजाई भी बोलते हैं। जो पॉइंट में यहाँ लिख रही हूँ बेटा, वो वही पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में MCQ बनते हैं। मैंने ये हवा में पॉइंट नहीं लिख दिए, ये एक तो ये NCERT की लाइन से लिखे हैं, मैंने पॉइंट खुद बनाए हैं NCERT की लाइन को देख करके, और आपके PYQ जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन, उनको देख करके तब ये पॉइंट मैंने लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एस्कोमास्टीज को सेक फंजाई बोलते हैं, हैबिटाट, सेप्रोफिटिक, डीकम्पोजर, पैरासिटिक, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस को बेटा, कॉप्रोफिलस क्या है, जो ग्रोइंग ऑन डंग, जो गोबर के ऊपर क्या है, डंग करते हैं। आपने गांव में देखा होगा बेटा, मशरूम टाइप का एक रहता है जो कि वाइट कलर का रहता है, मशरूम टाइप, जैसे मशरूम दिखने में लगता है वैसे ही रहता है। वो किस पे ग्रो करता है, लकड़ी पे भी ग्रो कर जाता है। यहाँ गोबर यानी कि जहाँ गोबर बहुत दिनों तक पड़ा रहता है, पड़ा, जैसे गोबर को हम खेत में भी डालते हैं, किसके काम आता है, खाद के काम आता है ना। उस पे क्या ग्रो कर जाते हैं, उसे ही बोलते हैं कॉप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग, यानी गोबर पे जो ग्रो करते हैं फंजाई वो, ठीक है। तो कौन गोबर ग्रो करता है डंग पे, एस्कोमास्टी, हैबिटाट, सेप्रोफिटिक, डीकम्पोजर, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। अब देखो मोस्टली मल्टीसेलुलर, अभी मैंने ईस्ट का एग्जाम्पल आपको फंजाई में बताया था कि मोस्टली फंजाई या मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, और यूज किस में होता है, बियर और ब्रेड में। तो ईस्ट, अब आपसे पूछेगा ईस्ट एग्जाम्पल तो है आपका फंजाई का, यूनिसेलुलर है, ओके, याद है आपको। लेकिन अब इसको फंजाई को फाइकोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज, ड्यूटेरोमास्टीज किस में रखा गया है, तो आपको ये याद रखना है कि किस में रखा गया है। ईस्ट को देखो, ये सबसे सिंपल, देखो ऐसे याद रख लेना है, ईस्ट एस्कोमास्टीज। तो ईस्ट को रखा गया है एस्कोमास्टीज में, ईस्ट है एक एक्सेप्शन, यूनिसेलुलर है, बाकी फंजाई कैसे हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। मोस्टली मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट। माइसीलिया कैसी होती है इसकी, एस्कोमास्टीज सैक लाइक होते हैं, माइसीलिया इसकी होती है ब्रांच और सेप्टेट। सेप्टेट मीन्स सेप्टेट ऐसे ये बनते हैं, सेप्टा आपके ये होते हैं सेप्टा, और इसमें क्या रहेगी, ब्रांच, ठीक, ब्रांच निकली होगी। तो सेप्टेट और ब्रांच किसकी होती है, सेप्टेट, ब्रांच। सेप्टेट माइसीलिया है एस्कोमास्टीज की, सिनोसिटिक असेप्टेट है फाइकोमास्टीज की। स्पोर कैसे बनते हैं फाइकोमास्टीज में, एंडोजिनसली, इसमें एक्सोजिनसली। एक्सोजिनसली जो स्पोर बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर बोलेंगे। इसमें क्या बोला था, स्पोरेंजियम, इसमें कोनिडियोफोर।
और देखो फाइकोमास्टीज में जो केवल रिप्रोडक्शन हो रहा था एसेक्सुअली ही हो रहा था, लेकिन जो आपकी एस्कोमास्टीज की बात आती है उसमें आपके स्पोर एक्सोजेनसली बनेंगे, उनको बोलेंगे कोनिडियोफोर। एसेक्सुअल स्पोर इनको क्या बोलते हैं, कोनेडिया। एसेक्सुअल स्पोर में जो एक्सोजेनसली स्पोर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। जो स्पोर बनते हैं एसेक्सुअल से उसको कोनिडिया बोलते हैं। सेक्सुअल स्पोर जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर। जो एसेक्सुअली स्पोर बनेंगे कोनिडिया और सेक्सुअली स्पोर बनेंगे वो एंडोजिनसली बनेंगे, उनको बोलेंगे एस्कोस्पोर। अब दो याद रखने हैं, इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली वो होगा, एसेक्सुअली भी होगा। जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा वो एंडोजिनसली होगा, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा वो एक्सोजिनसली होगा। अब देखो याद कैसे रखना है आपको, सबसे पहले देखो ऐसे याद रखोगे, आपने पढ़ लिया एस्कोमास्टीज। एस्कोमास्टीज में आपका रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों टाइप से। अब स्पोर की बात आती है, स्पोर आपका एंडोजिनसली या एक्सोजिनसली, देखो बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके। हाँ, एस्कोमास्टीज में दोनों टाइप का है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में एक्सोजिनसली क्या फॉर्म होगा, कोनिडिया, जिसको क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअली स्पोर कैसे बनेंगे, एंडोजिनसली क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर, यानी सेक लाइक होते हैं। देखो अब आराम से इसको देखो पढ़ो, एक्सोजिनसली एसेक्सुअल स्पोर से बनते हैं, कोनिडिया फॉर्म होते हैं। सेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली बनते हैं जिसको एस्कोस्पोर बोलते हैं, और सेक लाइक होते हैं इसलिए इसको एस्काई भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपके एग्जाम्पल्स जो कि मैंने अभी बताया था, आपकी माइसीलिया, स्पोर और एग्जाम्पल्स, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। माइसीलिया, स्पोर और एग्जाम्पल्स फंजाई के। देखो एस्परजिलस, क्लेबिसेप, न्यूरोस्पोरा। अब देखो न्यूरोस्पोरा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। न्यूरोस्पोरा का यूज किस में होता है, न्यूरोस्पोरा यूज इन एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इसका यूज जो न्यूरोस्पोरा है इसका यूज होता है एक इंटरनली एक्सटेंसिवली होता है। एक्सटेंसिवली किसमें, बायोकेमिकल में होता है, और जेनेटिक वर्क भी होता है, इसका जेनेटिकली वर्क करता है। ठीक है, कौन, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा किसका एग्जाम्पल है, एस्कोमास्टीज का। मोरल्स और ट्रिपल्स जो कि एडिबल हैं, यानी मोरल्स और ट्रिपल्स, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पीवाई क्यों पूछे। मोरल्स और जो ट्रिपल्स रहते हैं वो क्या, खाने योग्य हैं। ठीक है, यानी खाए जाते हैं। मोरल्स और ट्रिपल्स दोनों खाए जाते हैं, यानी एडिबल होते हैं। लेकिन बेटा क्या आप क्वेश्चन कभी कभी इनको टॉक्सिन के रूप में भी लिख देते हैं, जो कि क्या गलत हो जाता है। तो अब देखो फाइको एस्को मैंने पढ़ा दिया, इसके आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, माइसीलिया याद रखनी है, और क्या याद रखना है, स्पोर कैसे बनते हैं। एक बार रिवाइज और करवा दूं, आपका फाइकोमास्टीज जो है उसका स्पोर कैसे बनेगा, एंडोजिनसली, और एंडोजिनसली क्या बनेगा, स्पोरेंजियम बनेगा। माइसीलिया कैसी होगी, असेप्टेट और सिनोसिटिक होगी। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या है, राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूगो। अब आ जाओ एस्कोमास्टीज पर। एस्कोमास्टीज एक और रह गया, फाइकोमास्टीज में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ओनली एसेक्सुअल। फाइकोमास्टीज में ओनली एसेक्सुअल। देखो शुरुआत होती है आपकी एनसीईआरटी फाइकोमास्टीज से दिया गया, तो ऐसे याद रखना, स्टार्टिंग हो रही है फाइकोमास्टीज से, तो स्टार्टिंग हो रही है एसेक्सुअल से, क्योंकि फंजाई मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और तो एसेक्सुअल से स्टार्टिंग, मतलब ऐसे करके दिमाग में याद रखने के लिए आप देखो, मैं जब याद करती थी ना तो ऐसे ही करती थी। फाइकोमास्टीज में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है। फिर बारी आती है एस्को की, तो एस्को में सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों हो जाता है। जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, एंडोजिनसली होता है। क्या बनाता है, स्पोरेंजियम बनाता है। अरे सॉरी, स्पोर आपका स्पोरेंजियम, और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होगा। अगर जो गैमीट होगा मोटाइल होगा तो उसको जूस्पोर बोल देंगे। एसेक्सुअली गैमीट मोटाइल है तो जूस्पोर, नॉन मोटाइल है तो प्लेनोस्पोर। अब एस्कोमास्टीज में आते हैं, इसका बेटा देखते हैं स्पोर।
स्पोर कैसे बनेंगे? एक्सोजिनसली फॉर्म होगा। स्पोर कैसा होगा आपका? एक्सोजिनसली, जिसको बोलेंगे कॉनिडियोफोर। और आपका जो सेक्चुअली होगा वो एंडोजिनसली बनेगा, और उसको क्या बोलेंगे? एस्कोस्पोर। इतना याद हो गया? सेक्चुअली, एसेक्चुअली। एसेक्चुअली एक्सोजिनसली, जिससे बनेगा कॉनिडिया, कॉनिडियोफोर। सेक्चुअली एंडोजिनसली, जिससे बनेगा एस्कोस्पोर, एस्काई। ठीक है, अब आपका स्पोर रिप्रोडक्शन हो गया। अब बारी आती है आपकी, स्पोर हो गया, ठीक है। अब बारी आती है आपकी किसकी? माइसीलिया। ब्रांच होगी, सेप्टेट होगी। अब एग्जाम्पल एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा और क्लेबिसेप। ट्रिपल्स और ऐसे याद रख लो, जो खाने वाली चीज़ें हैं वो किस में आती हैं? एस्कोमास्टीज में। जैसे फाइको में नहीं, एस्को, जैसे एस्को इधर आके खाएं, एस्को इधर आके खाएं, तो खाने वाली चीज़ें आती हैं एस्को में, यानी एडिबल हैं आपके ट्रिपल्स और मोरल्स। क्लेबिसेप और न्यूरोस्पोरा याद रख लो। क्लेबिसेप, न्यूरोस्पोरा और ट्रिपल्स, मोरल्स। न्यूरोस्पोरा का वर्क होता है बायोकेमिकल में, और जेनेटिक वर्क होता है। इतना बेटा याद हो गया तो डन बोल दो, है ना? डन बोलो, डन डन। किंगडम प्लांटी, देखो किंगडम प्लांटी बेटा इतना सा देख लो, बाकी किंगडम प्लांटी यानी कि प्लांट किंगडम में पढ़ाएंगे। देखो इतना देख लो जो कि इम्पोर्टेंट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट आपका कौन सा है? जो पूछ लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स के पूछ लेते हैं ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट है आपका ब्लैडर बर्ड एंड बीनस फ्लाई ट्रैप। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है? ब्लैडर बर्ड और बीनस फ्लाई ट्रैप। पैरासिटिक कस्कुटा, ये दो याद रख लो। उसके बाद देखो बेटा वायरस, बायरॉइड, प्रायन और लाइकेन। वायरस, बायरॉइड, प्रायन और लाइकेन। जो आपका वायरस है, बायरॉइड है, प्रायन है, लाइकेन है, इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया था। आर.एच. व्हिटेकर ने नहीं लिया था। ये क्वेश्चन भी बन जाता है, ये याद रख लेना। वायरस, बायरॉइड, प्रायन, लाइकेन नॉट मेंशन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद देखो वायरस। वायरस कैसा होता है? ए सेलुलर। सेलुलर वायरस बेटा क्या? वायरस का कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। वायरस क्या करता है? वायरस जो होता है, अगर जैसे क्या किया वायरस अपना बेटा घर कहाँ बनाता है? लिविंग सेल के अंदर। पहले क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा, ऐसे लिविंग सेल को इन्फेक्ट करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें डाल देगा। यानी वायरस कैसा होता है? ए सेलुलर। सेलुलर नहीं होता, ए सेलुलर। अपना जेनेटिक मटेरियल डाल लेगा, उसकी फिर जो लिविंग सेल होगा उसकी मशीनरी को अपने कंट्रोल में कर लेगा, और क्या करेगा? उसकी डेथ कर देगा। देखो वायरस ए सेलुलर होता है। वायरस का मतलब होता है बाइनम या पॉइजनस, यानी कि जहर। क्या मतलब होता है? जहर। नॉट ट्रूली लिविंग। ए सेलुलर होता है, नॉट ट्रूली लिविंग, लिविंग नहीं होता है। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा गया है। इसका स्ट्रक्चर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, लिविंग सेल के आउटसाइड। इसको वायरस को बाइनम या पॉइजनस भी बोलते हैं। देखो साइंटिस्ट देख लो बेटा, ये पूछ लेते हैं, साइंटिस्ट का पूछ लेते हैं। डिमित्री इवानोविस्की कब आए थे? 1892 में। इन्होंने क्या किया था? ये पूछ लेंगे। इन्होंने एक टोबैको प्लांट लिया था, उसमें एक डिजीज देखी थी। टोबैको प्लांट में डिजीज का नाम क्या था? मोज़ेक डिजीज। डिजीज का नाम मोज़ेक डिजीज। इन्होंने एक डिजीज के इतना ही है केवल। डिमित्री इवानोविस्की आए थे 1892 में। इन्होंने टोबैको प्लांट में एक डिजीज देखी थी। कौन सी डिजीज देखी थी? मोज़ेक डिजीज देखी थी। वायरस क्या है? बैक्टीरिया से छोटे हैं, और ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से क्या है? पास हो जाते हैं। स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, जिससे क्या बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता, लेकिन वायरस पास हो गए थे। तो वायरस सिंपली बैक्टीरिया से क्या होंगे? छोटे होंगे। ये किसने बताया था? डिमित्री इवानोविस्की ने। डिमित्री इवानोविस्की के बाद आते हैं M.W. बीजेरिंग। 1898 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या देखा था? टोबैको प्लांट देखा था, उसमें एक डिजीज देखी थी, मोज़ेक डिजीज। फिर जब ये साइंटिस्ट आए M.W. बीजेरिंग, इन्होंने वो इन्फेक्टेड प्लांट था, टोबैको का जो प्लांट था इन्फेक्टेड था, उसको इन्होंने लिया। उससे बेटा कुछ पत्तियां तोड़ी, पत्तियों का एक्सट्रैक्ट यानी कि पत्तियों का जो बेटा
रस होता है, रस टाइप, उसको निकाल करके एक जो हेल्थी मतलब टोबैको प्लांट था, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से कुछ पत्तियां तोड़ करके उनका रस निकाला। वो रस क्या किया, जो एक हेल्थी प्लांट था उसके ऊपर डाल दिया। इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाल के हेल्थी प्लांट पे डाला, वो क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया। तो इन्होंने क्या बताया कि वायरस क्या है, एक से ज्यादा उस टर्म को क्या नाम दिया था इन्होंने, ये देखो स्टेटमेंट दी थी एक, ये स्टेटमेंट याद रखनी है। किसने दी थी स्टेटमेंट, कंटाजियम बाइवम फ्लूइडम, WM बीजेरिंग ने 1898 में 1898 में WM बीजेरिंग ने कंटाजियम बाइवम फ्लूइडम ये क्वेश्चन पूछते हैं। और क्या किया था, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाल के हेल्थी प्लांट पे डाला, वो भी क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया। अब देखो WM स्टेनले कब आए, 1935 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वायरस का स्ट्रक्चर देखा है, तब इन्होंने बताया वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया, वायरस में डिजीज देखी डिमेत्री इवानोविस्की ने, WM बीजेरिंग ने इन्फेक्टेड प्लांट को एक हेल्थी प्लांट पे उसके पत्तियों का रस डाला और वो भी इन्फेक्टेड हो गया। एक स्टेटमेंट दी कंटाजियम बाइवम फ्लूइडम, WM स्टेनले आए, उन्होंने 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज किया। अब देखो वायरस क्या है, एक तीनों साइंटिस्ट की बेटा इतनी जानकारी, इतने से ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा, आप सॉल्व कर लोगे। वायरस होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस का जेनेटिक मटेरियल DNA RNA हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। वायरस या तो DNA जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर RNA होगा। वायरस का जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शन, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस, ये हटा देते हैं, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस। प्लांट के जो प्लांट वायरस होगा उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा और एनिमल के वायरस में डबल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA होगा। वायरस जो होता है, वायरस के बेटा ऊपर जो कवर होता है वो किसका बना होता है, कैप्सोमियर का। उसकी शेप कैसी कैसी हो सकती है, जो कैप्सोमियर होता है वायरस के ऊपरी कवर को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। वो हो सकता है हेलिकल, पॉलीहेड्रल या ज्योमेट्रिक फॉर्म उसकी हो सकती है। अभी वायरस के बेटा, वायरस में बेटा देखो आपका रह गया ह्यूमन डिजीज और प्लांट डिजीज। वायरस में ह्यूमन डिजीज जो है वो मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पस है एंड इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। ये किससे होती है, वायरस से होती है। किसमें होती है, ह्यूमन में होती है। डिजीज बेटा पूछ सकता है, देखो डिजीज दे रखी है तो पूछ सकता है, पूछता भी है। PYQ में क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन करवाऊंगी तो दिखाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन आपके होंगे। अभी आपका लिविंग वर्ल्ड, आज आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फिनिश हुआ है बेटा। मैं देखो क्या सोच रही हूँ कि आपका पहले सिलेबस हो जाए उसके बाद क्वेश्चन कराती हूँ, कि तो सिलेबस आप याद भी कर पाओगे, लेक्चर सुनते जाओगे और फिर क्वेश्चन करते जाओगे। तो देखो ह्यूमन डिजीज में है मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। प्लांट डिजीज में बेटा क्या है, प्लांट में कुछ सिम्टम दिखते हैं। क्या क्या सिम्टम दिखते हैं, जैसे मोजैक फॉर्मेशन है, लीफ रोलिंग है, कर्लिंग है। लीफ क्या रोल हो जाएगी, कर्ल यानी अजीब टाइप हो जाएगी, सूख सी जाएगी, येलो पीली हो जाएगी। बेन जो जैसे लीफ है, इसमें क्या होती है, ये क्या होती, बेंस होती, बेंस। ये क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी, लीफ ऐसी दिखने लगेगी, बेन क्लियर हो जाएंगी। तो क्या है, प्लांट में कुछ सिम्टम दिखते हैं। मोजैक की फॉर्मेशन होती है, लीफ रोल हो जाती, लीफ घूम जाएगी, और क्या कर्लिंग हो जाएगी यानी सूख सी जाएगी, और येलो हो जाएगी, बेन क्लियरिंग हो जाएगी, और ड्वार्फिंग एंड स्टेगनेंट ग्रोथ भी बेटा रुक जाएगी। तो हम इससे क्या जान सकते हैं कि वायरस इन्फेक्टेड किया है, इस प्लांट को वायरस ने इन्फेक्टेड किया है, क्योंकि इसकी लीफ जो हो रही है येलो हो रही है, बेन्स इसमें दिख नहीं रही हैं, और क्या है, लीफ रोल हो रही है, प्लांट क्या है, ड्वार्फ हो रहा है। तो क्या है, ये इन्फेक्टेड है वायरस से। अब देखो वायरॉइड को बेटा 1971 में डिस्कवर किया था, किसने, टीओ डाइनर ने। किसने, टीओ डाइनर ने। ये पूछ लेते हैं। स्मॉलर देन वायरस, जो वायरॉइड है वो स्मॉल है वायरस से, और वायरस स्मॉल है बैक्टीरिया से, ये भी याद रखना है।
काउज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन काउज करता है? बायरॉयड। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काउज्ड बाय बायरॉयड। लैक प्रोटीन कोट, वायरस में प्रोटीन कोट होता है जो कि किसका बना होता है? कैप्सोमियर का, लेकिन बायरॉयड में प्रोटीन कोट नहीं होता है। आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट, आरएनए होता तो लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है। अब आओ प्रायोन्स पे। प्रायोन्स स्मॉल इन साइज टू वायरस, प्रायोन्स देखो वायरस से छोटे होते हैं बायरॉयड भी, और वायरस से छोटे होते हैं प्रायोन भी। प्रायोन्स बेटा ये कब पता चलेगा कि हम मतलब किसी को प्रायोन्स इन्फेक्ट किया है? कब? ट्रांसमिटेड बाय एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, आपकी प्रोटीन होती है एक तो बेटा नॉर्मल प्रोटीन, और जब एबनॉर्मल कोई प्रोटीन होगी और क्या होगी, वो आप में ट्रांसमिट हो जाएगी बेटा, यानी एब नॉर्मल प्रोटीन जाएगी तो हम लोग एकदम ठीक ठाक बनेंगे ना, जैसे हैं वैसे ही बनेंगे। और अगर एबनॉर्मली प्रोटीन ट्रांसमिटेड बाय एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, प्रोटीन बेटा गलत तरीके से क्या हो जाएगी? फोल्ड हो जाएगी और फिर वो ट्रांसफर भी हो जाएगी, तो क्या होगा? बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, इसे BSE बोलते हैं। कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज, ये किन में होती है? जानवरों में। ये किसमें होता है? जानवरों में। अगर वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन अगर जानवरों मतलब एक जैसे पेरेंट से जो फीचर जाते हैं वो ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, उसी में बेटा ये शामिल, ठीक है। एब किसी की प्रोटीन जो होती है वो एबनॉर्मली फोल्डेड हो गई है और वो ट्रांसमिट हो गई है, तो उससे बीमारी होगी। कौन सी? बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी किसमें होती है? कैटल में होती है, ये जानवरों में। CR जैकोब डिजीज, जिसे CJD बोलते हैं, किसमें होती है? ह्यूमन में होती है। जब ह्यूमन की प्रोटीन इनफोल्डेड हो जाएगी गलत तरीके से बेटा, एबनॉर्मली फोल्डेड ह्यूमन प्रोटीन होगी तो उनमें C और जैकोब डिजीज होगी, और अगर एनिमल में होगी तो बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। अब देखो वायरस, बायरॉयड और वो प्रायोन समझ में आ गया। अब देखो लाइकेन, लाइकेन देखो सबसे बड़ा तो लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी और फंजाई, फंजाई के बीच इनका होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एल्गी का कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं PYQ में, दिखाऊंगी मैं, क्वेश्चन करवाऊंगी। फाइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट बोलेंगे एल्गल कंपोनेंट को यानी एल्गी को, फंजाई कंपोनेंट को बोलेंगे माइकोबायोन्ट। अब एल्गी और फंजाई एक दूसरे के साथ इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो है, लेकिन कौन क्या करता है वो देखो। एल्गी क्या करता है? फोटोसिंथेटिक करेगा, तो फोटोसिंथेटिक जो करेगा फूड प्रिपेयर वही तो करेगा जो फोटोसिंथेटिक, लेकिन फंजाई क्या होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक होता है और हेट्रोट्रॉफिक होता है, और एल्गी ऑटोट्रॉफिक होता है और फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। क्लोरोफिल ए होता है। तो फूड कौन प्रिपेयर करेगा? एल्गी प्रिपेयर करेगा। किसके लिए करेगा? फंजाई के लिए करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का। एल्गी उसमें फूड प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करता है? प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। ये क्या करता है? फंजाई, क्योंकि फंजाई होता है हेट्रोट्रॉफिक होता है और पैरासिटिक भी होता है, तो ये क्या करेगा? मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर द पार्टनर एब्जॉर्ब कर लेगा। फंजाई एब्जॉर्ब करके किसको देगा? एल्गी को देगा, और एल्गी करेगा फूड प्रिपेयर। तो बेटा आपका चैप्टर होता है फिनिश, यहीं पे आपका चैप्टर हो गया फिनिश। मैंने आपको सारे किंगडम करवाए, जितनी बेटा इंपॉर्टेंट जानकारी थी, और NCERT की एक एक लाइन मैंने अपने पॉइंट में रखी है बेटा। आप देखो ये लेक्चर लो, लेक्चर को ध्यान से सुनना, केवल सुनना, क्योंकि मैं जब भी जितना भी मैंने पढ़ाया है मैंने पॉइंट यहाँ पे पहले लिख रखे थे। क्यों लिख रखे थे वो बेटा, इसका रीजन ये कि टाइम इतना नहीं है कि आपको मैं लिख के करवा पाऊँ, ठीक। लेकिन मैंने समझाया प्रॉपर है, बोला प्रॉपर है, उसको आप सुनेंगे। और PYQ में एक बता कम से कम नहीं तो 7-8 साल के PYQ मैं आपको कराऊंगी। पहले कोर्स पूरा हो जाए उसके बाद मैं PYQ कराऊंगी। PYQ आपसे ना बने उसके बाद मुझे बताना कि मेरे PYQ नहीं बन रहे हैं। केवल आप सुनना, मुझे सुनने मात्र से आप PYQ बना लोगे,
क्योंकि एनसीईआरटी के सारे पॉइंट कवर कर रही हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो बाय बाय बेटा। अगर लेक्चर बढ़िया लगा तो थंब जरूर देना। ठीक है, बाय बाय।